दोस्तों कहते हैं कि अगर आपको आपका प्यार मिल जाए तो आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये कैसा प्यार था श्रद्धा का, जिसने उसी की जान ले ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी श्रद्धा की जो इन दिनों हर टीवी न्यूज़पेपर पर छाई हुई है। श्रद्धा मर्डर केस, एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। आफ्ताब अमीन पूनावाला, जिसने अपनी ही प्रेमिका श्रद्धा वॉकर के शव के 35 अलग अलग टुकड़े करके उसे 300 लीटर के फ्रिज में 3 हफ्ते तक छुपाए रखा। जानिए आखिरकार क्यों आफ्ताब का क्रोध इतना बढ़ गया कि उसे अपनी ही प्रेमिका का ये हाल कर दिया। आखिर क्या थी उसके क्रोध की वजह, आखिर ऐसा क्या हुआ उन दोनों के बीच, और क्या था मर्डरर आफ्ताब और उसकी प्रेमिका का बैकग्राउंड। क्या है ये पूरा मामला, क्यों मारा आफ्ताब ने श्रद्धा को, कौन थी श्रद्धा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी शुरू होती है साल 2018 में। 26 साल की श्रद्धा और 27 साल का आफ्ताब दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले थे। फिर उनके बीच दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करती थी और आफ्ताब ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। केवल 1 ही साल के रिलेशनशिप के बाद वह दोनों एक डील करते हैं कि वह दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन यानी कि अलग रहेंगे। श्रद्धा अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन थी। उसने अपने माता पिता को भी आफ्ताब के बारे में बताया था। हालांकि यह निर्णय श्रद्धा के माता पिता को नापसंद था, इसलिए उन्होंने श्रद्धा को आफ्ताब से दूर रहने की हिदायत दी। श्रद्धा की मां सुमन वॉकर ने कहा कि आफ्ताब दूसरे धर्म का लड़का है और इसलिए दोनों का एक साथ भविष्य नहीं है। लेकिन तब तक श्रद्धा और आफ्ताब बेहद करीब आ चुके थे। श्रद्धा ने अपने घर वालों से कहा कि अब वह 26 साल की हो चुकी है और इस लिहाज से उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। इतना कहकर वह घर से निकल पड़ी थी। 2 साल बाद 23 जनवरी 2020 को अधिक तनाव से श्रद्धा की मां सुमन का देहांत हो चुका था। सुमन वॉकर की अंतिम क्रिया में श्रद्धा अपने पिता और भाई से काफी साल बाद मिली थी, क्योंकि उस वक्त श्रद्धा अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहती थी। सुमन की मौत के बाद श्रद्धा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में मतभेद होने लगे थे। आफ्ताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो हालात इतने बिगड़ गए कि आधी रात में श्रद्धा को अपने दोस्तों से मदद मांगनी पड़ी। तब श्रद्धा ने दोस्तों से कहा था कि आफ्ताब इतने गुस्से में है कि वह उसे मार देगा। उसके बाद आधी रात में श्रद्धा के दोस्त उसे बाहर ले गए। श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताया था कि आफ्ताब ने एक बार उसे कमरे में बंद कर दिया था। श्रद्धा इस बात से पूरी तरह हैरान थी कि उसके बॉयफ्रेंड का किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था। दूसरी लड़कियों से बात करना आफ्ताब की आदत में शुमार था। इतना ही नहीं, आफ्ताब ड्रग्स भी लेता था, जिसको लेकर श्रद्धा ने कई बार उसे मना भी किया था। थक हार कर मजबूरन श्रद्धा ने अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताया कि कैसे आफ्ताब उसे परेशान कर रहा था। उसने अपनी पीठ पर सिगरेट से जलाने के निशान भी दिखाए थे। आफ्ताब श्रद्धा को हमेशा ब्लैकमेल करता और जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ आत्महत्या करने की धमकी भी देता था। पहले श्रद्धा अपने दोस्तों से काफी बातें किया करती थी, मगर धीरे धीरे वह शांत रहने लगी। श्रद्धा के दोस्तों ने एक बार आफ्ताब को चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आफ्ताब ने उस घटना के लिए अपनी प्रेमिका से माफी मांगी और वादा किया था कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। दिल्ली में सेटल होने के इरादे से वह दोनों मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। 8 मई 2022 को आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दिल्ली अपना सामान लेकर पहाड़गंज की एक होटल में रुके थे। कुछ दिनों बाद छतरपुर में दोनों ने एक साथ रेंट पर फ्लैट रखा और दोनों फिर से दिल्ली के कॉल सेंटर में काम करने लगे थे। श्रद्धा के पिता का कहना था कि उन्होंने आखिरी बार 2021 में श्रद्धा से बात की थी, जब पिता ने लिव इन पार्टनर आफ्ताब के बारे में बेटी से बात करने की कोशिश की। तब उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया। श्रद्धा के पिता को यह भी नहीं पता था कि उनकी बेटी कहाँ है। उन्हें लगा कि वह बेंगलुरु में है। श्रद्धा दिल्ली में कब शिफ्ट हुई इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। फिर श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, केवल 10 दिनों के अंदर ही आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया।
18 मई को आफताब ने श्रद्धा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर शव के 35 टुकड़े कर दिए। मर्डर करने के बाद आफताब श्रद्धा के शव को बाथरूम में ले गया और फिर 35 अलग अलग टुकड़ों में काटकर प्लास्टिक की एक बैग में भर दिया। उसके बाद 300 लीटर के फ्रिज में छुपा दिया। 17 दिनों तक उसने श्रद्धा के शव को अपने घर के फ्रिज में, अपनी अलमारी में और अपने किचन के ड्रॉवर में छुपाया था। रूम फ्रेशनर की मदद से वह कमरे से आने वाली बदबू को रोक देता था और हाइपोक्लोरिक एसिड की मदद से वह खून के धब्बे को साफ कर देता था। श्रद्धा के शव के टुकड़े बैग में भरकर आफताब अपने आसपास के इलाके में एक एक करके फेंकने जाता था। कई दिनों से व्हाट्सएप और फेसबुक में कोई अपडेट्स न आने के कारण श्रद्धा के पिता को शक हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। श्रद्धा के भाई ने उसके दोस्तों से जांच पड़ताल की, मगर उन्हें भी 2 महीने से कोई खबर नहीं थी। फिर पिता का शक गहरा होता गया। इसके बाद श्रद्धा के पिता ने मुंबई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में बेटे की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर शिकायत के बाद आफताब को पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने बुलाया गया। आफताब ने मुंबई पुलिस को बताया कि वह श्रद्धा के साथ नहीं रहता है और उसका कहना था कि 22 मई को झगड़े के बाद श्रद्धा दिल्ली में स्थित छतरपुर फ्लैट को छोड़कर चली गई और वह अपने साथ फोन भी ले गई थी। आफताब ने यह भी कहा कि 22 मई से बाद में श्रद्धा से उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इन सब के दौरान आफताब के चेहरे पर किसी भी प्रकार की बेचैनी या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। हालांकि आफताब ने कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं छोड़ा था, मगर वह डिजिटल एविडेंस की गिरफ्त में आ चुका था। पास ही के एक सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज मिली जिसमें साफ साफ देखा गया कि आफताब आधी रात को श्रद्धा के शव के टुकड़ों से भरा बैग आसपास के जंगली इलाकों में फेंकने जाता था। इन सब के बीच 6 महीने बीत चुके थे और आफताब ने अपना व्यवसायिक जीवन जीना शुरू कर दिया था। वह फिर से कॉल सेंटर में जाने लगा और फिर से किसी दूसरी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने लगा था। 18 मई को हुए इस मर्डर की फाइल दोबारा 3 नवंबर को खोली गई। जब पुलिस को शव के टुकड़े मिले तब ये कह पाना काफी मुश्किल था कि वह टुकड़े श्रद्धा के हैं या नहीं। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा ही कठिन था इस केस को सॉल्व करना। हालांकि आफताब को गिरफ्त में लेकर काफी जानकारी मिली, मगर वह अभी भी इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। आखिरकार सच सामने आ ही गया। 8 नवंबर को आफताब के झूठ का पर्दाफाश हो गया। 26 मई को श्रद्धा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि उसके खाते से आफताब को 54,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। आफताब ने पुलिस को बताया कि वह श्रद्धा के मोबाइल फोन का पासवर्ड जानता था, इसी वजह से वह 54,000 रुपए ट्रांसफर कर सका। इन सब के बावजूद भी आफताब ने श्रद्धा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी। श्रद्धा के बारे में एक और अहम जानकारी तब हासिल हुई जब 26 मई को हुए बैंक ट्रांसफर की लोकेशन मिली, जो दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र थी। इसके अलावा 31 मई को श्रद्धा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी दोस्त से चैटिंग की थी। इस दौरान पुलिस को श्रद्धा के फोन की लोकेशन दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र की ही मिली। आफताब के पास अब पुलिस के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। वह अपने ही बातों में उलझ चुका था। दिल्ली पुलिस का कहना था कि अगर श्रद्धा अपना फोन साथ लेकर गई थी तो फिर क्यों उसकी लोकेशन आफताब के घर से ट्रेस हुई। इसी दौरान आफताब ने सच उगल दिया। मंगलवार को आफताब ने दिल्ली पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा का गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर फेंक दिया। इंसान गुस्से की आड़ में न जाने क्या क्या कर बैठता है। दुनिया भर में ऐसे कई किस्से आज भी हो रहे हैं। श्रद्धा के इस मर्डर के पीछे आज भी कई राज दफन है। आखिर क्या थी उन दोनों की लड़ाई की वजह? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसे अपनी ही प्रेमिका की जान लेनी पड़ी? आज भी दिल्ली पुलिस इस राज को खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।